देखिए मिस्टर राम, तो ये लेक्चर का एजेंडा क्या है? एसएचएम में मीन एंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स वी ए। मतलब क्या हुआ कि मेरा ये स्प्रिंग, ये मेरा ब्लॉक, ये मेरी मेन पोजीशन। तो ये जो ब्लॉक है यहां तक मैक्सिमम जा सकता है। तो राइट साइड पे इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको ए एम्पलीट्यूड से डिनोट किया जाता है। उसी तरह लेफ्ट साइड पे जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है उसको उसका जो मैग्नीट्यूड है तो ए, बट सिर्फ दिखाने के लिए कि वो लेफ्ट साइड पे मैं माइनस ए लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये 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 दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस और ये जो है ये मीन पोजीशन। हमें अब क्या निकालना है? एक्स वी ए। एक्स का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। वी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी। ए का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो बेसिकली लेक्चर का एजेंडा क्या है कि मुझे ये चाहिए कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए है, बट मैं मैथमेटिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप यहां तक आते हैं तो जो एक्स की वैल्यू है वो ए हो जाती है। उसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो मेन पोजीशन है यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो होगी। उसी तरह वेलोसिटी ये वाले पॉइंट में हमारी डिस्कशन पहले लेक्चर में हो चुकी है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और ये साइड पे जीरो होगी। सिमिलरली जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट साइड में जीरो होगी। जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर ये वाली पोजीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस साइड लग रहा है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो चिल्ला चला के बोल रहा है कि यार वापस मेन पोजीशन में चलो। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ये बाजू लेफ्ट साइड फेसिंग है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी मैक्सिमम एंड इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इट विल बी, उसका जो साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव एट दिस पोजीशन। ये वाली मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू जीरो फॉर अ सिंपल रीजन कि द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज जीरो। मिस्टर जॉन, कुछ समझ आया? ये सब चीजें सर के ऊपर से निकल गई। समझ आया। तो मीन एंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स वी ए, इसको तो समझ आया? हाँ सर समझा। तो मैं आपके साथ जो कैलकुलेट करूंगा अभी, जो मैं आपके साथ अभी कैलकुलेट करूंगा मेन पोजीशन, और ये जो है ये इसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरा एक्स है वो जीरो है, यहाँ जो मेरा एक्स है वो ए है। तो मैं आपके साथ जो अभी डिस्कस करूंगा वो यहाँ और ये दो वैल्यूज डिस्कस करूंगा। आपको लॉजिक समझ के खुद से करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के लिए। भाई मेरी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। ये दो पोजीशन मैं आपके लिए कैलकुलेट कर दूंगा, मतलब ये 1 और 2 आपके लिए कैलकुलेट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ खुद आप थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं वो खुद निकालें। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट एक चीज और समझ लीजिए कि पहले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं। किसी पॉइंट पे अगर आप फंसते हैं तो ये वाला लेक्चर आपने रेफर करना है, इसमें डिटेल में बात हुई है। तो एक बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमें काफी हेल्प करेगी, वो ये हेल्प करेगी कि एक तो मेरा जो ब्लॉक की मूवमेंट है, हमने डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके हमने डिराइव किया। तो इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है, आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया नहीं, और आपकी टेक्स्ट बुक में इस बार के एडिशन में नहीं लिखा, लास्ट टाइम के एडिशन में लिखा होता। इसको बोलते हैं एपॉक। एपॉक ये बेसिकली आपको इनिशियल कंडीशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल कंडीशन ऑफ द ब्लॉक मतलब ब्लॉक टी इज इक्वल टू जीरो पर कहाँ है वो बताता है। मिस्टर राम समझ आए? जी तो इसमें तो कोई डाउट तो नहीं? नो सर नो डाउट। ये जो टोटल है यार, ये जो पूरा जो फैक्टर है ना ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोला जाता है फेज एंगल। फेज एंगल अकेले जो फाइव है उसको बोला जाता है एपॉक। एक न्यूमेरिकल में भी एपॉक करके वो वर्ड यूज कर रहा है, बट आई थिंक जब वो चैप्टर में एपॉक करके कोई वर्ड को उसने डिस्क्राइब नहीं किया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोई डाउट तो नहीं आता? तो बेसिकली ये जो फाइव है, ये जो एपॉक है, इसका काम ये है कि इसको ये बताना है कि ब्लॉक कहाँ है एट टी इज इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपली इसका मतलब समझिए
ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको बोलता हूँ x इज इक्वल टू 0, तो जब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता हूँ तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, t इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट करता हूँ, और ये ब्लॉक लेट अस अज्यूम इस साइड राइट साइड में भाग रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें सेफली मैं जो एपॉक है उसको डाल सकता हूँ 0, तो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। दोस्तों समझ आया या डाउट है? समझा सर। राहुल जी, आपको समझ आ रही है? जी सर समझा। देखिए प्लीज फिर से समझिए, एक और एग्जांपल लेके समझिए, क्योंकि 2-3 लेक्चर तक एक बात नया हम कंसेप्ट समझेंगे जो शुरू में डिफिकल्ट लगता है, जिसका नाम है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में ये चीज आपको तंग करेगी, तो अभी आराम से समझ लीजिए। लेट अस अज्यूम एट t इज इक्वल टू 0, मैंने जो मेरा ब्लॉक था वो ब्लॉक मैंने ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट की। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग। क्या हम समझ आए? जी सर। तो कहने का मतलब, आपने घड़ी तब चालू की जब ये ऑलरेडी इतने डिस्टेंस, मैं इसको लेट अस अज्यूम d बोल देता हूँ, d डिस्टेंस, तो ये ऑलरेडी d डिस्टेंस ये बाजू में इस साइड में चला रहा है। क्या हम समझ आया? If जी सर। this is the case, then phi won't be equal to 0। बस मतलब समझ आया? बस मतलब आवाज आ रही? मिस्टर रावण, आपको आवाज आ रही? सर आपका शायद से बीच में आवाज क्रैक हुआ था। ओके, हाँ सर, आपका वॉइस लैग हो रहा है, हम्म। अभी सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई देना। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट की तो ब्लॉक ऑलरेडी एक डिस्टेंस d अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन है, तो उस केस में जो एपॉक है दैट वोंट बी इक्वल टू 0। ये बात दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? समझा सर। मिस्टर रावण, आपको समझा? जी सर। अच्छा यार, एक जब इतनी बातें समझ रहे हो तो एक चीज और समझ लो। ये जो इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसमें अगर फाइव इज इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन बन जाता है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये उस ब्लॉक के लिए इक्वेशन है, ये उस ब्लॉक के लिए इक्वेशन है जो कि t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे है और राइट की तरफ भाग रहा है। बेटे समझ आया? इस मतलब समझ आया? हाँ सर, समझा। अगर t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे ये ब्लॉक इस साइड भाग रहा होता तो इसकी इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। और जरूरी नहीं है कि ब्लॉक हमेशा यहाँ मेन पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है आपका जो ब्लॉक है, हो सकता है आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर है, मतलब ये एम्पलीट्यूड ए पे है और इस साइड भाग रहा है। बेटा समझ आ रही है? समझा सर। तो उस केस में, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आपके पास इन शॉर्ट ये सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुआ है, मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहता ज्यादा। मतलब पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये सारी ही x की वैल्यूज, ये सब x की इक्वेशंस है। अरे ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर समझा। सो जो इनिशियल कंडीशन है दोस्तों, मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि जो इनिशियल कंडीशन है वो कुछ भी हो सकती है। Your block can be here running towards this side, your block can be here running towards this side, your block can be here running towards this side or the side, it can be here running towards this side, it can be here running towards this side, it can be here running towards this side or this side. But depending upon initial conditions, इनमें से कोई भी, ये बुफे लगा हुआ है, बुफे में से कोई भी इक्वेशन आप उठा सकते हैं। इसको समझ आ रही है? समझा सर। बट जो सबसे इजी रहता है, जो बार बार हम यूज कर लेते हैं, सबसे इजी तो यही है कि ये ब्लॉक इस साइड भाग रहा है, फाइव 0 है, t 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। रेवंत जी, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई नो डाउट है तो थोड़ा बात समझिए। ये इक्वेशन आप लास्ट लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं। ये x की इक्वेशन है, ये y की इक्वेशन, ये v की इक्वेशन है, ये a की इक्वेशन है। x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। ये वेलोसिटी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, और ये जो एक्सेलरेशन है वो भी एट एनी टाइम। इसमें तो कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, अब देखिए, मैं जो एक्सट्रीम मीन पोजीशन अगर निकालनी है और वो सब तामझाम करना है तो मैं कैसे करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं किसको उठाता हूँ, ये मेरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। एपॉक को मैंने ले लिया 0, कहने का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है। दोस्तों समझ आया नहीं आया? जी सर। समझा सर। अब देखिए मैडम, ये भी छोटी सी बात है बट हो सकता है कभी तंग करे आपको। देखिए, ये मेरा ब्लॉक है, ये इस साइड भागा, यहाँ तक भागेगा,
फिर यहाँ वापस आएगा, फिर ये साइड ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यहाँ तक भागेगा और उसके बाद यहाँ फिर वापस आएगा। दोस्तों समझ आया? हाँ सर समझा। अभी अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ वापस आके यहाँ वापस आके इसको टाइम लगता है टी। मिस्टर राम समझ आया? जी सर। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगता है t/4, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगता है t/4, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगता है t/4 और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगता है t/4। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। मिस्टर राम समझ नहीं आया? समझा सर। अब टी मुझे पता है, पहले लेक्चर से बात हो चुकी है, इट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो जो टी है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t/4 है, ये t/4 है और t जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा है। तो t/4 को मैं 2 पाई बाय ओमेगा बाय 4 भी लिख सकता हूँ। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। श्रेयान आपको नहीं समझा? समझा सर। तो बेसिकली ये जो t/4 पॉइंट है ना, ये t/4 पॉइंट को मैं पाई बाय 2 ओमेगा भी लिख सकता हूँ। दोस्तों समझ आया? हाँ सर। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आई होप समझ आ गई हो, नहीं समझ आई तो बाकी का लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ t इज इक्वल टू 0 डालूं तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, और t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा डालूं तो मुझे ये जो डिस्टेंस x है ये मिल जाएगा। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। आई होप समझ आ रहा हूँ। तो अगर मैं डालूंगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा पाई बाय 2 ओमेगा, तो ये आ जाएगा a साइन ओमेगा से ओमेगा चला गया पाई बाय 2 और ये आ गया a। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। समझा सर। यही तो मैं प्रूव करना चाहता था कि ये t/4 पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाता है। दोस्तों समझ आ गया? हाँ सर समझा। मिस्टर राम, कोई डाउट? नो डाउट। तो मैंने अभी क्या किया, आपके सामने पेश किया x की एक्सट्रीम कंडीशंस। कौन सी? मीन और एक्सट्रीम कंडीशन। मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0 आता है और ये साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे जो x है उसकी वैल्यू a आती है। इस बात को समझा? हाँ सर समझा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं v की वैल्यू लूंगा, मतलब वेलोसिटी को मैं स्टडी करूंगा कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी होती है और जो वेलोसिटी है वो एक्सट्रीम कंडीशन में कितनी होती है, और उसके बाद फिर मैं एक्सेलरेशन को स्टडी करूंगा। तो पहले वेलोसिटी को देख लीजिए, जो अप्रोच है। अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आ गया तो अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी रेस्ट ऑफ द लेक्चर समझ में। अगर अभी तक नहीं समझ आया तो फिर प्रॉब्लम है। अब देखिए v की जो वैल्यू है, v की जो इक्वेशन है, x की इक्वेशन है a ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस 5 सॉरी, और मैं तो एपॉक को 0 ले चुका हूँ तो मैं x को लिख रहा हूँ a साइन ओमेगा टी। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, यहीं से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूँ a ओमेगा cos ओमेगा टी। दोस्तों समझ आ नहीं है? हाँ सर समझा। मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते तो मैं उसी टाइम डिराइव कर लेता हूँ। अब देखिए एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आ रही है a ओमेगा। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा सर। इस मतलब इसका मतलब क्या हुआ, समझ आया? ए वो वेलोसिटी मिस्टर खान आप वो देखिए, v max है ना सर? सॉरी, हाँ 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 v max का वैल्यू हम लोग हाँ को हाँ निकालना हाँ है। हाँ शाबाश। तो ये जो है ये v मैक्स है विच इज इक्वल टू a ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि t इज इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग चलना शुरू होगा। t इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहां पर आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। इसीलिए प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये क्या हो रहा है, ये तो मीन पोजीशन में जब वो ब्लॉक शुरू हुआ तभी उसकी वैल्यू मैक्सिमम कैसे होगी। मधु आपको समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर समझा। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी मैक्स जो आपको आई है वो t इज इक्वल टू 0 पे आई है। t इज इक्वल टू 0 आपकी मीन पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है और ये जो ब्लॉक है वो राइट साइड पे a ओमेगा मैक्सिमम स्पीड से भाग रहा है। दोस्तों नहीं समझ रहा है? समझा सर। समझ आया? तो शायद ये भी समझ आ जाए। एट t इज इक्वल टू t/4 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 4 इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। अब ये पाई बाय 2 ओमेगा जब मैं यहाँ डालूंगा तो अगर आप बात समझ रहे हैं, ये पाई है
ये 2 ओमेगा, ये ओमेगा और ओमेगा कट गया, ये क्या बन गया, ए ओमेगा कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जब अपने ये वाले एक्सट्रीम पे होगा तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। दोस्तों नहीं समझ हाँ आया? सर, समझा। समझा कोई ये पीछे जो मैं किया यही मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं कर रहा। ये देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ फंडा समझाया था ना इसका, कि ये वाला जो पॉइंट है वो t इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है। ये वाला जो एक्सट्रीम यहाँ पर, जहां पर एम्पलीट्यूड, जहां ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये जो टाइम है ये t/4 का टाइम है। कोई समझ आया? हाँ सर, समझा। तो हर बार मैं हर बार सेम ही अप्रोच करने वाला हूँ, कोई नई चीज नहीं मैं करने वाला। वो अगर आपको पहली बार समझ आ गया तो नेक्स्ट टाइम मतलब अगर x के लिए समझ आ गया तो v के लिए भी समझ आ जाएगा, और अगर x के लिए समझ नहीं आया तो v के लिए समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने निकाल के लिया v मैक्स, मैंने निकाल लिया a ओमेगा, और मुझे ये समझ आ गया कि यार एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 है। आपका जो होमवर्क है, वो ये है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के एक्सट्रीम पे जो x की वैल्यू है वो माइनस से आनी चाहिए। दोस्तों समझ आया नहीं आया? समझा सर। ये आपको ये वैल्यू आगे खुद देखना है, मैं नहीं बताऊंगा। उसी तरह यहाँ पर आपको वैल्यू डाल के ये निकालना है कि लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम पे v की जो वैल्यू है वो फिर से 0 आनी चाहिए। दोस्तों समझ आया? समझा सर। तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, बस बताओ। ए ओमेगा। इंस्टाग्राम पे डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो शायद आपको ये भी समझ आ जाए कि इसी v मैक्स को लेके, इसी v मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा को लेके मैं हाफ m v मैक्स स्क्वायर की वैल्यू हाफ m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर निकाल सकता हूँ, जो कि मेरी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। दोस्तों नहीं समझा? समझा सर। और एक्चुअल में मैं एक बात और बोलूंगा जो कि नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में करेंगे, यही जो के मैक्स है वो एक्चुअल में टोटल एनर्जी है। तो आपकी जो टोटल एनर्जी जो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट होगी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मिस्टर रेवन नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझा सर। नेक्स्ट टाइम आपको टोटल एनर्जी निकालना सिखाऊंगा, तो उस टाइम पर हम पोटेंशियल एनर्जी फिर से डिस्कस करेंगे। बट याद रखिए ये वाला जो फैक्टर है वो उस टाइम टोटल एनर्जी आएगा। चलो ये याद रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम डिटेल में कर लेंगे। अभी हम आ जाते हैं फिर जंप मार के एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये वाले पे। ये इसमें हमें ज्यादा शिद्दत करने की जरूरत नहीं है, और सिंपल रीजन कि ये जो हमने x निकाला था, जब v निकाला था तो a की वैल्यू ऐसी जो निकाली थी, तो a का बड़ा एक क्यूट सा फॉर्मूला आ गया था माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दोस्तों नहीं समझना? समझा सर। अब इसमें कोई t2 करने की कोई जरूरत नहीं, t/4 वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बेचारा आपको सामने से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यार ऐसा है, जब x इज इक्वल टू 0 पे होगे तो मेरी वैल्यू होगी 0, और जब x इज इक्वल टू a पे होगे तो मेरी वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर a, जो कि मेरी, अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। दोस्तों नहीं समझ रहा? समझा सर। तो मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। कहां पर है? एट द मीन पोजीशन, यहाँ पर, जब वो इस साइड या इस साइड भागता है। और एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पर है? वो एक्सट्रीम पे है। एक्सट्रीम पे मतलब ये साइड, जब वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर है। मिस्टर आपको समझ नहीं आ रहा? सब ऊपर से निकल रहा है। समझ रहा सर। तो द पॉइंट इज ये हमने जो समझा है वो ये समझा है, और मैं आपको बता दूं कि ये सब डिस्कशन चल के, और ये डिस्कशन इसलिए चल रही है बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे सो दे हैव स्पेंट सम टाइम इन एक्सप्लेनिंग कि प्यारे बच्चों एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है। आपको समझ आया? हाँ सर। ये पेज 114 की डिस्कशन की है, और अगर आपको थोड़ी समझ है तो एग्जाम्पल 5.5 और एग्जाम्पल 5.6 आपका होमवर्क है। नहीं समझ में आया? ओके सर। मिस्टर समझ आ रही है? जी सर, समझा। और यही चीज लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में, यही चीज लेके जब ये एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कुछ चीजें तो अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। वो क्या चीजें हैं? ये देखिए काइनेटिक एनर्जी देखना शुरू हो गया, और इसमें काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअली अगर आप यहीं पर देखें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये देखिए कॉस की, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, और यहीं पर आपको पता है कि जो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। तो ये देखिए ये हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के ई मैक्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों समझ नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूँ? समझा सर। ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और एक चीज मेरे पे विश्वास कर लीजिए कि यही जो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारी टोटल एनर्जी है, जो कि कांस्टेंट रहती है। दोस्तों नहीं समझ में आया?
समझा सर। यही इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम है। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो ओमेगा की वैल्यू हमारी प्यारी हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ का स्क्वायर डाल दीजिए तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार अंकल जी ठीक कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो है वो सेम होता है। अरे कि नहीं समझ में आया? समझा। तो अब एनर्जी में जो हमारा सिर्फ जो पेंडिंग रह गया वो क्या रह गया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बट अगर यहाँ देखेंगे तो एनर्जी एट एनी पॉइंट वुड बी गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है तो जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जो टोटल एनर्जी है, इसको मैं टी लिख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट। अगर पीई जीरो है तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? पीई जीरो काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और आपको मैंने ये बता दिया कि जो पीई जो है वो बेसिकली केई मैक्स ही है, एंड द सेम वुड बी आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। दोस्तों समझ आ रही है? समझा सर। जी सर।